बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड्स ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। फ्रेंड्स, जो आज इस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बर्ड्स के जो एक्सेसरीज में सबसे मेन चीज़ है ब्रीडिंग बॉक्स। ब्रीडिंग बॉक्स जो है ना, बर्ड्स का इसी तरह अहम किरदार अदा करता है बर्ड्स के ब्रीड के हवाले से, जिस तरह के बाकी बर्ड्स की चीज़ें होती हैं। बर्ड्स का केज, बर्ड्स की स्टिक्स, बर्ड्स के खाने पीने के बर्तन। अगर आपने बर्ड से ब्रीड लेनी है तो आपके पास ब्रीडिंग बॉक्स अच्छा और मेयारी होना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, जो आप अगर नॉर्मल शीट के बॉक्सेस वगैरह लेंगे तो वो बॉक्सेस में एक तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि पैदा नहीं होगा। वो पैदा मीन ये है कि वो दरमियान से बिल्कुल स्ट्रेट होगा। तो जब फीमेल्स एग वगैरह ले करेंगी तो वो किसी एक साइड पे इकट्ठे हो जाएंगे, और एक दो एग्स अगर उसके नीचे होंगे तो एक दो साइड पे होंगे, तो बड़ा वो आपके लिए फिर नुकसान का बायस होगा। तो आपने सबसे पहले जब ब्रीडिंग बॉक्स लेना है तो आपने अच्छी लकड़ी के बॉक्स का इंतखाब करना है, और उसमें जो देखने वाली चीज़ें हैं वो हम आपको वीडियो में आगे चल के आपको बॉक्स एक दिखाएंगे। आपने मुकम्मल वीडियो देखनी है, और दिखाएंगे कि जब हम बॉक्स कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, वुड शेप कौन सी डालते हैं, और आपने एक अच्छे और मेयारी ब्रीडिंग बॉक्स में क्या क्या चीज़ें देखनी है। तो मुकम्मल वीडियो आपने लाजमी देखनी है। ये सब चीज़ें आपको आखिर तक मैं बाकायदा प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, ये है कि तो फ्रेंड्स, ब्रीडिंग बॉक्स पे इसलिए मैं ज़्यादा आपको कह रहा हूँ कि आपने अच्छा बॉक्स इंतखाब करना है। आपने मार्केट में सस्ते बॉक्सेस की तरफ नहीं जाना, क्योंकि अगर आपके पास तकरीबन 50,000 की वर्थ का पेड़ है या 30,000 की वर्थ का पेड़ है, तो बर्ड्स की ब्रीड सबसे ज़्यादा जो डिपेंड करती है वो आपके ब्रीडिंग बॉक्स पे डिपेंड करती है। तो तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि अपने दोस्तों से शेयर करता जाऊं कि अगर आपका बर्ड्स, आप मेहनत करके उसको डाइट देते हैं, ब्रीडिंग पे लेके आते हैं, फिर बर्ड्स अपनी अपनी हेल्थ को वीक करके जब अंडे ले करता है, तो अगर अनफॉर्चुनेटली वो अच्छा ब्रीडिंग बॉक्स ना होने की वजह से उसके अंडों में बच्चे नहीं बन पाते या बच्चे निकल के मर जाते हैं, तो ये ब्रीडिंग बॉक्स का भी इसमें एक अहम किरदार होता है। तो मैंने सोचा कि अपने दोस्तों से शेयर करता जाऊं, और एक इंफॉर्मेशन के हिसाब से कि यार चलें इस पे, आज इस टॉपिक को बड़ा अहम लिया जाता है तो मैं इस पे बात कर लेता हूं। तो अभी आपने मेरे साथ रहना है, मैं आपको दिखाऊंगा। हम एक बॉक्स रेडी करने जा रहे हैं, क्योंकि कुछ पेयर थे वो ऑलमोस्ट रेडी हो गए। तो एक आधा बॉक्स मैं आपके सामने रेडी करके आपको प्रॉपर दिखाऊंगा कि हम बॉक्स किस तरह तैयार करते हैं, और आपने भी यही बॉक्स रिकमेंड करना है अपने लिए। और सेम इसी चीज को आपने जो चीजें आपको मैंने रूल समझाए हैं उसी को फॉलो करके आपने इंशाल्लाह ताला बॉक्स लगाना है, तो अल्लाह के फजल से आपको लाजमी अच्छी ब्रीड आएगी। तो हमारे साथ रहिए, आइए आपको दिखाते हैं कि बॉक्स हम किस तरह तैयार करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा जी बॉक्स, और ये एक मीडियम साइज का बॉक्स है, और ये हम इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स सन कॉर्नियर, रिंग नेक, रोजेला पैरट के लिए, मीडियम साइज बर्ड के लिए आप ये इस्तेमाल करते हैं। तो ये बॉक्स जनाब किकर वुड का बना हुआ है, और डबल डोर है। आप देख सकते हैं दोनों साइडों से आप इसको अपने बर्ड्स को विजिट कर सकते हैं। तो ये देखें, बेहतरीन सॉलिड लकड़ी में बना हुआ है, ठीक है। आपने भी मेरे फ्रेंड्स इस तरह के बॉक्स का इंतखाब करना है। ठीक हो गया। सबसे पहले आपने बॉक्स अच्छा लेना है। अब ये देखने वाली चीजें हैं कि बॉक्स आपने इस तरह का लेना है, और उसमें सबसे जो मेन चीज है, ये देखें फ्रेंड्स, कि आपने ये देखना है कि ये देखें, जो बॉक्स की बेस है उसमें पेंदा बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, जब ये पेंदे का बेनिफिट ये होता है कि अभी मैंने इसमें वुड शेप नहीं डाली, तो क्योंकि बर्ड्स की असल में नेचर होती है कि आप अगर वुड शेप डालें भी ना, तो वो साइड पे करके ना मिड में अंडे डालता है। तो वुड शेप अब अगर वो साइड पे भी करता है ना, तो ये देखिए, मैं कुछ एग्स थे, एक्स्ट्रा एग्स पड़े हुए थे, तो अगर वो
पेंदे के बेनिफिट ये देखें कि मैंने ये एग्स रखे हैं ना, अगर आपके बर्ड्स भी इस तरह एग्स देते हैं तो वो देखें कहीं लेफ्ट राइट नहीं होंगे, बिल्कुल उस प्याले में ना आपके एग्स अगर 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, मैं अभी कुछ और एग्स भी आपको रख के दिखा रहा हूँ, ये देखें फ्रेंड्स, ठीक है। अब ये 5 के 5 एग बिल्कुल एक साथ हैं, ठीक है ना, कहीं किसी कॉर्नर वगैरह में नहीं जा रहे। अगर आप इधर नॉर्मल किसी शीट का बॉक्स लेंगे, उसमें पैदा वगैरह नहीं होगा, तो वो कोई अंडा आपका इस कॉर्नर में चला जाएगा, कोई उस कॉर्नर में चला जाएगा। तो होगा ये कि फीमेल जब अंडों पे बैठेगी तो जो आपके अंडे एक दो अगर कॉर्नर्स पे चले जाते हैं तो वो वेस्ट हो जाने हैं। तो ये आपका देखें कितना बड़ा लॉस है। तो आपने बॉक्स लेना है, उसमें एक तो सबसे पहले आपने वुड की क्वालिटी ये किकर होनी चाहिए, ठीक हो गया, अच्छी सॉलिड और ड्राई लकड़ी होनी चाहिए। फिर आपने ये देखना है कि उसमें स्टेयर्स लगी हुई हैं अच्छी, ये देखें एक स्टेयर्स आपने देखनी है, ठीक हो गया। और पेंदा देख लिया आपने, डबल डोर होता है ये, आपने ये जनाब ना, अब फ्रेंड्स ये देखें हमने एक इस बॉक्स को इंस्टॉल करने से पहले हमारे एक फार्म का ये ब्रीडिंग रिकॉर्ड है मेंटेन करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये हमारा एक ब्रीडिंग रिकॉर्ड फार्म है, अगली वीडियो इस पे भी इंशाल्लाह ताला जल्द ही बनाएंगे कि ब्रीडिंग जो रिकॉर्ड है आपका कितना ज़रूरी है, और ये भी आपको बताएंगे कि ये चार्ट किस तरह बनाना है और क्या क्या चीज़ें इसमें आपने मैयर करनी है। तो ये देखें अब ये आ गया उसका फ्रंट होल बॉक्स का, ठीक हो गया। तो फ्रेंड्स अब आपका ये हो गया बॉक्स, आपने अच्छे बॉक्स का इंतखाब कर लिया। उसके बाद फ्रेंड्स आपने करना ये है, ये चीज़ें आपने स्टेप बाय स्टेप करनी है और इस पे आप अमल करेंगे इंशाल्लाह ताला तो आपको बहुत अच्छी ब्रीड आएगी इंशाल्लाह। और आपको इसमें लॉस इंशाल्लाह नहीं होगा, कोई आपके एग्स आगे पीछे नहीं होंगे, कोई हैचिंग में बर्ड्स को प्रॉब्लम नहीं होगी। और माशाल्लाह, और ये एक सबसे मज़े की बात बताऊं फ्रेंड्स, ये बॉक्स जो होते हैं ये लाइफ टाइम इस्तेमाल होते हैं। ये आप एक जब आपके बर्ड्स एक क्लच करते हैं तो उसके बाद आप इस बॉक्स को उतारें, वॉश करें, वॉश करने के बाद एक आधा दिन इस आपको उसको धूप में रखें, माशाल्लाह ड्राई होके बिल्कुल ब्रांड न्यू हो जाता है। तो ये बर्ड्स इसको काट भी नहीं सकता क्योंकि पैरेट्स की जो हैबिट होती है वो लकड़ी को काटने की, तो इस ये बर्ड्स इसको नहीं काट सकते। ये लाइफ टाइम आप एक ही बार का आपका खर्चा है। तकरीबन मार्केट में इस बर्ड्स की वैल्यू 1500 से 1400 1500 रुपये है। डिफरेंट इलाकों में हो सकता है इसकी प्राइस ऊपर नीचे हो, लेकिन हमारे इस इलाके में ये 1400 से 1500 रुपये में मिल रहा है। तो आप भी इसी बॉक्स का इंतखाब करें। अब आते हैं जनाब अगली चीज की तरफ। फ्रेंड्स अगली चीज आ गई कोपिक्स। कोपिक्स पाउडर ये बहुत ज़रूरी है। आपने जब भी बॉक्स रेडी करना है तो उससे पहले ग्राउंड में, बॉक्स की जो ग्राउंड है उसमें लाजमी आपने ये डालना है। इसके डालने से आपके बॉक्स में कीड़े मकोड़े, किसी किस्म के हशरात, कोई भी चीज़ आपके बॉक्स में पैदा नहीं होगी। सो दैट आपके बर्ड्स बॉक्स इंस्टॉल करने के बाद 1 मंथ 2 मंथ बाद लेइंग करते हैं तो तब तक आपका बॉक्स अंदर से नीट एंड क्लीन रहेगा, उसमें किसी किस्म के कीड़े मकोड़े नहीं रहेंगे। तो आपने इस चीज़ का लाजमी इस्तेमाल करना है और मैं आपको दिखाता हूँ कि अब हम इसको कैसे डालते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखें हम इसमें अब कुपिक्स पाउडर डाल रहे हैं। ये देखें हमने इसमें अच्छी तरह कुपिक्स पाउडर डाल दिए। फ्रेंड्स आपने भी कोशिश करना है कि ये मोर्टीन कंपनी का ही लें, बाकी भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे, बर्ड शॉप पे भी पड़े होते हैं लेकिन वो लोकल कंपनीज होती हैं। तो आप कोशिश करें कि मोर्टीन ही लें, ये माशाल्लाह बहुत अच्छी क्वालिटी का है, बड़ा ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। तो और सेकंड ये अगर आपके माइंड में आ रहा है कि ये बर्ड्स के लिए, तो बर्ड्स के लिए ये किसी किस्म का अगर बर्ड्स इसको खा भी लेता है तो कोई इशू नहीं है, हमारे बर्ड्स इससे एक्सपायर होने के चांसेस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो आप बिला झिझक आप इसको इस्तेमाल करवाएं।
अगर बर्ड्स के ये मुंह में भी चला जाता है तो इससे कोई बर्ड्स की मोर्टेलिटी वगैरह नहीं होगी, क्योंकि ये बना ही हशरात के लिए है। ये कीड़े मकोड़े रेंगने वाले जो होते हैं ये उनके लिए है। तो ये आप बगैर किसी टेंशन के आप इस्तेमाल करवाएं। तो फ्रेंड्स आप आ जाते हैं वुड शेप। वुड शेप हमें कौन सी डालनी है, आपने कोशिश करना है कि देयार की लकड़ी या अच्छी कोई चाइना की लकड़ी हो, उसका आपने वुड शेप इस्तेमाल करवाना है। तो ये देखें, आपने माशाल्लाह इस क्वालिटी का वुड शेप लेना है। ठीक हो गया फ्रेंड्स। मैं आपको इतनी बारीकी से इसलिए समझा रहा हूँ कि मोस्टली बर्ड्स बहुत अच्छे होते हैं, बर्ड्स ब्रीड भी कर रहे होते हैं, लेकिन ये जो ऐसी बारीकी वाली चीज़ें हैं वहाँ से मेरे दोस्त मिस्टेक करते हैं और फिर उन्हें अच्छी ब्रीड नहीं मिलती। तो आपने इन चीज़ों में ज़रा सा भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। आपने अच्छा और साफ़ सुथरा ये वुड शेप लेना है, वह ख्वा देयार की लकड़ी का मिल जाए या आपको किसी चाइना वुड का जो भी है मिल जाए। तो फ्रेंड्स आपने ये दो और तकरीबन ये 2 मुट्ठियाँ। फ्रेंड्स आपने ये नहीं है कि ये आपने 5-5 इंच इसमें वुड शेप डाल देनी है, भर देना है। हरगिज़ आपने ऐसा काम नहीं करना, क्योंकि जब आप इसमें बहुत ज़्यादा वुड शेप डाल देंगे तो ये देखें अंडे इसके नीचे दब जाएंगे और फीमेल इसको प्रॉपरली हीट नहीं पहुंचाएगी। जब प्रॉपरली हीट नहीं पहुंचाएगी तो या आपके अंडे डेड इन शेल हो जाएंगे, या फिर आप इसमें सपोज दैट अभी 3-4-5 इंच बूरा डाल देंगे तो ये नीचे अंडे बूरे में ही दब जाएंगे। तो आपने इतना बूरा नहीं डालना, आपने जस्ट अभी आपको मैंने बताया कि ये क्वांटिटी का बूरा डालना है। लगभग 2 मुट्ठियाँ एक दरमियाने साइज के बर्ड के लिए इनफ है। ठीक है। तो ये आपने मैं आपको एक बात बताता चाहूँ, मैं एक जगह गया था, एक एवरी पे गया था, वो भाई ने लगभग उसमें 5-5 इंच उसने वुड शेप डाला हुआ था, और वो भाई कह रहा था कि यार ये बर्ड्स मेरे अंडे अनफर्टाइल कर रहे हैं, सारा कुछ है। तो जब मैंने वो बॉक्स खोल के देखा तो अंडे उसके अंदर धसे हुए थे, वुड शेप के अंदर अंडे 2-2 3-3 इंच नीचे धसे हुए थे। तो मुझे बताइए फ्रेंड्स, वो अंडे कैसे फर्टाइल हों, कैसे वो हैच हों प्रॉपरली? वो अगर 2-3 इंच वुड शेप में दबे हुए अंडे वो कैसे वो प्रॉपरली बर्ड हैच करेगा? तो मैंने उस भाई को बताया आपके पेयर में कोई भी इशू नहीं है, आप ये वुड शेप बहुत कम क्वांटिटी में, इतना कम भी ना डालें, लेकिन आपके बॉक्स में 2 इंच लाजमी पूरा होना चाहिए, इससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। 2 इंच इनफ है। तो ये आ गया फ्रेंड्स। अब जब हमने बॉक्स रेडी कर दिया, इसको हम इस तरह प्रॉपरली बंद करेंगे दोनों साइडों से। तो ये हमारा एक पेड़ है, हम इसको बॉक्स लगा के दिखाते हैं। फ्रेंड्स हमारा बॉक्स बाहर से इंस्टॉल होता है, तो ये हुक बने हुए हैं। अब ये देखें, ये हम इस बॉक्स को, फ्रेंड्स आपने कोशिश करना है कि जो केज का रिंग और बॉक्स का रिंग बिल्कुल इक्वल आए। आपने अच्छे से इसको प्रेस करना है। तो ये देखिए, हमने आज तकरीबन ऑलमोस्ट कुछ बर्ड्स को लेट बॉक्स लगाने थे, अभी कुछ के बॉक्सेस रहते हैं, तो हमने ऑलमोस्ट
ये चीज़ें सारी फॉलो करते हुए बॉक्सेस इंस्टॉल किए। तो फ्रेंड्स आप भी ये अच्छी क्वालिटी का बॉक्स लगाएं। बर्ड से ब्रीड लेनी है तो इसका बहुत ज़्यादा अहम किरदार है। तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा अच्छी ब्रीड आएगी। फ्रेंड्स उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी मालूमाती वीडियो देखने के लिए गाय बगाए आप मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट टॉपिक में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।